आवाम के मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। पंचायत और बल्दियाती इंतखाबात को मुखालिफिन को सबक सिखाने का सुनहरा मौका बताते हुए साबिक MLA और चीफ सरपरस्त जब्बार फाउंडेशन शेख इशफाक जब्बार ने कहा कि ये पार्टी के लिए एक नई शुरुआत करने का बड़ा मौका है। टाउन हॉल गांधरबल में सरकर्दा कारकुनों की मीटिंग से खिताब करते हुए चीफ सरपरस्त जब्बार फाउंडेशन और साबिक MLA गांधरबल शेख इशफाक जब्बार ने पार्टी रहनुमा और सीनियर कारकुनों पर जोर दिया कि वो अपनी सियासी सरगर्मियां तेज करे और आइंदा अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती इंतखाबात की तैयारी करे और अपने अपने इलाकों में तैयार हो जाए। धारा 370 पर समाअत के बारे में शेख इशफाक जब्बार ने कहा कि जम्मू व कश्मीर के लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जब धारा 370 की दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो। हमें ख्वाहिश है कि इस समाअत में एक शुरुआत की गई है और उन्हें लोगों को सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि उन्हें इससे इंतहाई ज़रूरी इंसाफ मिलेगा। सहारा कश्मीर से मोहम्मद रफीक की एक खुसूसी रिपोर्ट। रोजगार मसला बाग तो जुन त्रोमुत या टुकर वुकर लीड गड़े बद्रकोंड पोलिंग बूथ नंबर 1 बद्रकोंड अति पे वो लीड लड़न मगर रात दोहस रात दोहस कर पतम लट वो इशफाक साहब वर्करस थो ध्यान कम से कम सह नफर वार्डस मज खड़ा कर यमिस होप पन्निस वार्डस पे यह गि श्योर अमिस गहन एलिगेशन यह गुन त मामलस मज कुन रिकॉर्ड अमिस गहन गलत रिकॉर्ड आम लुकन हसा आई जरूरत फिलहाल सबस वन बह चीज बाकी साथियन तिज तुद नजरिया तुम इलेक्शन लड़मित तुम पता अस कत कमजोरी पत कुन रोजम सह कमजोरी ठीक कर गुजरबल तो इंशाल्लाह यम ते गसन दोन दोन मंथ कंप्लीट बेसिकली करान सारी बह योर बस प्रेसिडेंट मेन साथी मकबुल साहब मुस्तफा साहब या गुलाम नबी मीर साहब शकील अहमद कुरैशी साहब या बाकी साथी मज एजाज साहब हिलाल मीडिया से गांधरबल खतर अलग वी हैव अ स्पोक्सपर्सन एंड ही हैज हिज ओन मतलब अमिस क्या चीज पन क्या काम समिस पन मगर बस मुस्तफा साहबस गुजारिश करान कि बनाओ मीडिया सलाह टाउन खतर अलग मीटिंग तो अजीज मीटिंग आत गई में 10 दो यह गो वारिया टाइम यत 10-15 दो ज्यादा खुद ज्यादा थोड़ा टाइम अम पत ग बिल्कुल बज अत लगे न तरी कपर गसन पत हेको न चीज कर तम सात सान प्रायोरिटीज डिफरेंट इसलिए मेरी गुजारिश यूता बह तूता तुम तू ये थोड़ा कोऑपरेट शफ साहबस ताकि यम गसन कंप्लीट बे हर कुन वार्डस मज गस पैनल बन कम अज कम अकिस दोन नफरन मतलब तीजा कश्मीर मज कहीं कर वसूख सान वन यीजा बहुत कर मगर मोन पे अगर बह प्रेस नोट शाम दिम तम सा कत्या मेन नफर वर्कर डिस्कस तथ कर इशफाक साहब कोर ना इत पे सान फाउंडेशन कोर ना हुत पे डेली मोन प्रेस नोटस मज आज सा कर इत पे आज कोर हुत पे आज करो इसको अगर असल पे ये अब शुक्र अन्न एक दिन बिचार अगर न गया अमी रुको नहीं PDP हल्का प्रेसिडेंट है शाल बुक पे आज हमने यहाँ टाउन एरिया कमेटी की मीटिंग में सियासी सूरत हाल का गौर खोज किया और हमारी फाउंडेशन जो हमारी जमात है जब्बार फाउंडेशन जो 370 की सुनवाई शुरू हुई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उसका वेलकम करती है और उम्मीद करते हैं कि उसका पॉजिटिव आउटकम निकलेगा जो जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ में होगा। और साथ साथ मैं
उन लोगों से भी ये बोलना चाहता हूँ जो ये आज ये अपना आपको ये तस्वुर देना चाहते हैं कि हम ही जम्मू कश्मीर के गमखार हैं, हम ही जम्मू कश्मीर के जो हमने ही 370 पे यहाँ बात की। लेकिन अगर देखा जाए तो उन्हीं लोगों की वजह से आज ये दिन हमें देखना पड़ता है, और उन्हीं की जो आज तक जो अमेंडमेंटें हुई, जो हमारा आईनी हैसियत कमज़ोर हुई, 58 अमेंडमेंट्स अभी तक 370 में 5 अगस्त 2019 तक हुई थी, उन्हीं जमातों की देन है जो आज इसमें सर फहरिस्त है। वही एक हमारा वीक पॉइंट मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशनली, जो उन्होंने कंप्रोमाइज़ वक्तन फ़वक्तन किए हैं। और साथ साथ मैं उनको ये भी गावर करना चाहता हूँ कि फारूक साहब कल मणिपुर के लिए वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब से मिले, हम उसका भी वेलकम करते हैं। लेकिन मैं उनसे ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ, क्या 2019 के बाद कभी उसको याद आया बहसती MP जो उनके जम्मू कश्मीर के कश्मीरी अवाम ने मैंडेट दिया था, इस मजलूम अवाम की बात प्रेसिडेंट तक पहुँचाते, या जो उन्होंने एक अलाइंस गठजोड़ दिल्ली में किया है, जो कुछ जमातें मिली है, क्या उनके एजेंडा में ये है कि जम्मू कश्मीर 370 का मामला, इन चीज़ों की भी वजाहत होनी चाहिए। और जो उमर साहब कल वो वकालत करने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे थे, मैं उनसे एक ही सवाल करना चाहता हूँ, क्या उन्होंने कंप्रोमाइज़ तब नहीं किया 370, उन्होंने इन प्रिंसिपल नहीं माना जब उन्होंने प्रेसिडेंट लद्दाख के लिए अलग अपना नामजद किया, जब उन्होंने पंचायतों में अपने कैंडिडेट उतारे, DDC इलेक्शन में अपने कैंडिडेट्स उतारे, अब असेंबली के लिए 1 साल से गुहार लगा रहे हैं कि यहाँ इलेक्शंस करवाए जाए, तो ये वो कंप्रोमाइज़ नहीं है। आप ये नहीं समझते कि आपने फिर वो पोजीशन एक्सेप्ट की, जो एब्रोगेशन यहाँ हुआ वो आपने कबूल किया। तो दूसरा वो कहते हैं कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जब उनके पास कोई सीट ही नहीं बची है तो वो कहाँ से लड़ेंगे? तो गांधरबल से तो अगर वो यहाँ सरपंच का इलेक्शन भी मुकाबले में आए तो आए, हम वो भी हम उनसे लड़ के देखते हैं कि क्या रहेगा गांधरबल का रुझान। सोनवार का तो पता ही है, बीरवा का भी 2014 का पता ही है कैसे क्या हुआ था। तो अब ये कहते हैं अंगूर खट्टे गुबकार में बैठ के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं, ऐसा करना छोड़ दे, ज़मीन पे आ जाए, ज़मीनी सतह की बात करे और यहाँ देखे कि क्या हालात है। हमें पता है कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो हालात है कि वो 10 सीटें भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे पूरे जम्मू और कश्मीर में। बाकी ये शोशे हैं, बातें करते हैं, ज़मीनी सतह कुछ और है, वो आने वाला वक्त उनको खुद बताएगा। पंचायतों में उनको पता चल जाएगा, म्यूनसिपल इलेक्शनों में उनको पता चलेगा कि हालात कहाँ पे है। तो हम इन चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं, हम लोगों को भी खबरदार करना चाहते हैं। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, जब ये कुछ ज़्यादा ही कुछ आप बोलने लगे, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि लोगों को भी पता चले कि ये है ही नहीं किसी जगह। आप ये कहते हैं कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, अरे भैया आपकी जगह ही नहीं, आप कहीं से लड़ के तो दिखाओ, फिर जीत के दिखाओ, हम भी मानेंगे कि आपका कितना दम है। हम आपको बोलते आ जाइए यहाँ, पहले तो आप पंचायतों में हम देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, फिर आप आगे का सोचिए। शुक्रिया।